हस्बैंड जी को काफ़ी दिन से कह रखा था कि इसके हैंडल लगा दो, तो फाइनली आज इन्होंने लगा ही दिया है। मुहूर्त निकल ही आया है। इसमें दूध वूध गर्म हो जाता है, सही रहता है, और सब्जी वगैरह पलट कर रख देती हूँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। आज लंच के लिए मैंने ये तोरई काट के रख ली थी इस तरह से छोटी छोटी। तो चलिए अपने ठाकुर जी के लिए, अपने कृषु के लिए मैं बना ले रही हूँ खाना। तो खाने के अंदर मैं बनाऊँगी आज तोरई की सब्ज़ी। एक्चुअली है ना, कल सब्जियाँ आ गई थी, तोरई है, पूरे वीक की पूरी अच्छी सी सब्ज़ी आ गई थी। तो है ना, मैंने जो है तोरई वगैरह रात ज़्यादा हो गई थी, तो रात को मैंने फिल नहीं करी थी। अभी मैं ना रखूँगी उठा करके फ्रिज में। और यहाँ पर ना मैंने तोरई को कट कर लिया था। उसके बाद में यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था। तो ये कढ़ाई जो है वो वही वाली कढ़ाई है जिसके अंदर मैंने भटूरे तले थे। तो तेल मैंने निकाल दिया था, लेकिन जो कढ़ाई थी उसमें थोड़ा बहुत तेल रह गया था। तो उसी में ना मैंने और तेल डाल करके, हींग जीरा डाल करके, बेसिक मसाले डाल करके, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, ये सब डाल करके, और फिर मैंने तोरई को ऐड कर दिया था। साथ में एक मिर्ची को है ना चीरा लगा करके डाल दिया था। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाल करके, नमक डाल करके, और इसको बस ढक करके कुक होने दूँगी। सब्जी डन है। और ये भिंडी की थोड़ी सी सब्जी मैंने सुबह बनाई थी हर्षित के लंच बॉक्स के लिए। और यहाँ पर सब्जी को मैंने इसमें पलट लिया है। और सब्जी है ना, मुझसे काफ़ी लोग बोलते हैं आप दिखाते नहीं हो। तो ये देखिए सब्जी यहाँ पर मैंने रख दी है, इन दोनों सब्जियों को ही। और यहाँ पर मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। साथ में मैं कढ़ाई चढ़ा ले रही हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि मैं बनाऊँगी हर्षित के पापा के लिए वो सेवइयाँ बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने प्याज भी कट करके रख लिए। तो प्याज वाला काम मैं ना बाद में करती हूँ, और ना पहले भोग का खाना वगैरह बना लेती हूँ। तो 9:30 बजे से बनाने लग जाती हूँ। और ये जो ब्रेकफास्ट है ये हस्बैंड जी उठते हैं उस टाइम पे बनाती हूँ। तो और यहाँ पर ना मैं इस तरह से गैस ऑन कर रही हूँ, क्योंकि ना हमारा जो लाइटर है ना वो ख़राब हो गया है। तो गैस वैसे तो ऑटोमेटिक है, लेकिन ऑटोमेटिक जलती नहीं है। तो इसी तरह से अभी काम चल रहा है। और यहाँ पर ना मेरे पास ये मटर रखे हुए हैं। एक्चुअली सर्दियों में मटर आए थे ना, तो मैंने थोड़े से छील करके रख दिए थे। मैंने ज़्यादा छीले नहीं थे, क्योंकि है ना हम लोग है ना ज़्यादा मटर खाते नहीं है, पसंद ही नहीं है, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं है ना, हस्बैंड जी को। तो इसलिए ना मैंने थोड़े से रख लिए थे, क्योंकि देखने में अच्छी लगती है ना, सब्ज़ी सुंदर लगती है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, और उसके अंदर मैंने ना राई डाली थी। राई के अंदर बनाती हूँ मैं सेवइयाँ। उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया था, हरी मिर्ची मैं नहीं डाल रही हूँ। और उसके बाद में बस मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी। अच्छा, कल मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आप है ना जो भटूरे का आटा है वो कैसे लगाते हो। तो भटूरे का आटा मैं सिंपल लगाती हूँ, जैसे रोटी का आटा लगाते हैं वैसे ही, सेम टू सेम। पहले जब मैं नई है ना, जब मैंने भटूरे बनाने सीखे थे ना, तब मैं थोड़ा करती थी कि ना दही डाल दिया, कि बेकिंग पाउडर डाल दिया। लेकिन धीरे धीरे करते करते पता चला इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बन जाते हैं। बस आप थोड़ा सा अजवाइन डाल लीजिए, थोड़ी सी है ना कसूरी मेथी डाल लीजिए, स्वाद के लिए अच्छा लगता है। नहीं भी डालो तो कोई बात नहीं, बस नमक डाल करके और रोटी के आटे की तरह बना लीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने सेवइयाँ ली थी 1 कटोरी, और उसके अंदर मैंने 2 कटोरी पानी डाला था। तो और ना उसके बाद में मैंने मटर डाल दिया है, और इसके अंदर नमक डाल करके इसको ढक दिया है। और जब तक ये बन रही थी इतने मैंने ना बनाना शेक भी बना लिया है, क्योंकि हर्षित स्कूल से आने के बाद में एक बनाना शेक खाता है, पीता है। और उसके यहाँ पर ना ये बन के भी तैयार हो गई हैं। सेवइयाँ बहुत जल्दी से बन जाती हैं। और ये सेवइयाँ ना होममेड सेवइयाँ हैं, मतलब वैसी बाज़ार वाली नहीं है। मैं इनको कह भी रही थी इस बार सेवइयाँ ना थोड़ी ज़्यादा सी लाना, जो साल भर चले। तो क्योंकि रक्षाबंधन के टाइम पर ही मैंने देखा है मिलते हुए यहाँ पर, पता नहीं इन बीच में मिलती है नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो लेकिन मेरे पास तो आते हुए मैंने ऐसे ही देखी है। और यहाँ पर मैंने आपको बोला था ना कल सब्जियाँ आई थी, तो मैंने उनको फिल नहीं करा था, मतलब ये मुझे धोना था ये, क्योंकि गंदा सा हो रहा था बहुत। तो रात के टाइम में आई थी देर से, तो मैंने यहाँ पर ना बस इसको मैं धो ले रही हूँ, ताकि इसके अंदर सब्जियों को फिल कर सकूँ। और इसका जो वाइट वाला पोर्शन है ना, आप लोग बताइएगा, इसके अंदर है ना सब्जी वगैरह है, ये सारी चीज़ें फंस जाती हैं, कैसे निकलेंगी? ये खुलता है क्या? मैं काफ़ी बार ना कोशिश भी करती हूँ कि खुल जाए, तो पता नहीं टूट ना जाए कहीं खोलने के चक्कर में, तो फिर ज़्यादा कोशिश भी नहीं करती हूँ। लेकिन इसके अंदर देखो कचरा ऐसे भरा ही रहता है। तो अब बस इसको मैं ना धो लूँगी, और फिर उसके बाद में इसको पोंछ करके और इसके अंदर सारी सब्जियों को फिल कर लूँगी। अच्छा, मेरे पास एक कमेंट और आया था कि इस बार 2 सावन के महीने पड़ रहे हैं, तो फिर कैसे, मतलब कि सारा करने होंगे, 8 सोमवार करने होंगे इस बार, या 4 सोमवार ही करने हैं। तो देखिए अगर आपसे हो जाते हैं तो अच्छी बात है, आप 8 ही कर लीजिए। लेकिन अगर नहीं हो पा रहे हैं तो वैसे सावन का महीना तो वही है, वो तो मलमास है, तो मलमास तो जिससे जुड़ जाता है वो वाला महीना बन जाता है, लेकिन वो है तो वही। तो
मलमासी। तो आप है ना सिर्फ सावन के 4 सोमवार कर लीजिए, अमावस्या से पहले के 2 सोमवार और फिर मलमास के बाद में जो सावन का महीना रहेगा उसके 2 सोमवार आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको पोंछ लिया और मैं यहाँ आपको यही दिखा रही थी कि देखिए कैसे कचरा इसके अंदर ना भर जाता है और मैं इतनी कोशिश करती हूँ निकलता ही नहीं है। खैर कोई नहीं, अब क्या करें। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की फ्रिज में अगर ऐसा है और आप लोग कैसे साफ़ करते हो, फिर बताइएगा मुझे। और बस अब इसमें ना मैं सब्जियों को भर लूँगी। तो ना सब्जियों में तोरई आई थी ज़्यादा सी, तो मैंने हाफ़ तो आज बना ही ली है और मैंने बाकी की रख दी है। अरबी आई है, साथ में भिंडी आई थी, कद्दू आया था और उसे क्या बोलते हैं, कटहल आया था और लौकी आई थी। तो ये सारी सब्जियां आई थी, पूरे हफ्ते की अच्छे से सब्जियां आ गई हैं। इस बार कोई कमी नहीं रहने वाली है, किसी को टाइम ही नहीं रहता है लाने का। तो इस बार ना मम्मी लेकर के आई थी सब्जियां, और आलू भी आए थे और प्याज भी आए थे, हरी मिर्ची भी आई थी। तो ये सारी सब्जियां आई थी। और टमाटर के तो भाव भैया आसमान में चढ़े हुए हैं। यहाँ पे 100 या 150 रुपये किलो मिल रहे हैं। आप लोगों के यहाँ पे कितने रुपए किलो मिल रहे हैं बताइएगा। बहुत ही ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं। बरसात के मौसम में है ना वो हो जाते हैं, थोड़ा महंगे हो ही जाते हैं। और मैं इनको बोल रही थी टमाटर की, मुझे पता नहीं था रेट बढ़ गई है। तो पता क्या बोलते हैं कि टमाटर से है ना पथरी हो जाती है, कम खाया कर। हे भगवान, मुझे जब पता चला मैं बोली अरे आप तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, मुझे मतलब उल्लू बना रहे हो। और यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों का है ना भर लिया है और उसके बाद में ना यहाँ पर बस फ्रीज में लगा दूँगी इन सब्जियों को। तो जिस तरह मतलब थैलियों में इसलिए रख देती हूँ कि निकालने में दिक्कत नहीं होती है, और फिर ना फ्रीज में ना इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं रहती है। तो इस तरह से रख देती हूँ तो सही रहता है। और सब्जियों को धो करके या साफ़ करके रखो ना तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर आपको ज़्यादा दिन तक सब्ज़ी चलानी है ना तो आप धो करके कभी मत रखो। और यहाँ पर अभी शाम हो गई है तो मैं रात का खाने की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने अरबी निकाल ली है, क्योंकि अब मैं सब्जियों को पता है कैसे काम में लूँगी, कि जो सब्ज़ी पहले ख़राब होगी ना वो सब्ज़ी मैं काम में लूँगी। जैसे मैंने तोरई बनाई ली थी सुबह और हाफ़ में बना लूँगी एक आध दिन में। और यहाँ पर मैं अभी अरबी ले रही हूँ, क्योंकि अरबी है ना बहुत जल्दी से लाल पड़ जाती है, गल जाती है मतलब कि। तो यहाँ पर ना बस मैं ना अरबी को ना छील लूँगी। तो पहले मैं सोच रही थी कि बॉईल करके बनाऊँ, क्योंकि हाथ में बहुत ज़्यादा ईचिंग हो जाती है। लेकिन अरबियों की शक्ल देख करके सच में वो क्या ना ये लाते हैं ना सब्ज़ी, तो ये देख कर के नहीं लाते, ऐसे ही ले आते हैं। सीधी सीधी अरबी नहीं लेकर के आते हैं, तो छीलने में बहुत दिक्कत होती है। और ना यहाँ पर मैं आपसे यही कह रही थी कि अरबियाँ अच्छी हैं, मैं ना ऐसे ही तेल लगा करके छील लेती हूँ, क्योंकि सीधी सीधी है ना तो जल्दी से छिल जाएंगी। वो ना साइड से वो निकली रहती है ना अरबियाँ, दूसरी अरबी जॉइंट रहती है, तो वो वाली अरबी होती है, ले आते हैं ये। वैसे लानी नहीं चाहिए, कहते हैं ऐसी अरबी वगैरह जो जॉइंट आलू होते हैं या जॉइंट अरबी होती है ना, ऐसी सब्जियाँ लानी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी ये ले आते हैं, तो फिर अब क्या करें। तो यहाँ पर मैं बस अरबियों को लेकर के बैठ गई हूँ छीलने के लिए। पहले ऐसे ही बैठ गई थी, फिर याद आया अरे भैया खुजली मच गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर तेल लगा करके और फिर ना कपड़ा ले लिया है हाथ में, जिससे कि कम ईचिंग हो। लेकिन उसके बावजूद भी है ना ईचिंग हो ही गई थी। क्यों? क्योंकि अरबियों को धोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके अंदर से है ना मांड टाइप निकलता है, मतलब कि वाइट कुछ निकलता है, जिसकी वजह से सब्ज़ी ना थोड़ी गिली टाइप बन जाती है। तो इसलिए ये जो अरबी की सब्ज़ी होती है ना, इसको अच्छे से रगड़ के धोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसके अंदर से निकलता भी बहुत सारा है। तो ये जब मैंने धोया ना तो उसकी वजह से मेरे हाथ में ईचिंग हो ही गई थी। लेकिन खैर अरबी की सब्ज़ी मस्त बनी थी, तो यहाँ पर मैंने बस अरबियों को धो लिया है। लेकिन बनाऊंगी मैं कुकर के अंदर ही, कढ़ाई के अंदर नहीं बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा टाइम लेती है अरबी बनने में, और कुकर में है ना 2 सीटी में ही बन जाती है। तो यहाँ पर बस है ना मैं गैस ऑन कर ले रही हूँ, और वो गैस बस बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। दुकान के अंदर लाइटर बिकते हैं, लेकिन फिर भी है ना मैंने इनको कितने दिन से कह रखा है लेकर के नहीं आए, माचिस बिगाड़नी पड़ती है। अच्छा आप लोग ये एक बात तो बताइएगा कि ये सूट कैसा लग रहा है। मैंने न्यू ही पहना है इसको, और नीचे ना रेड कलर की लेगी के साथ में कॉम्बिनेशन किया था ब्लैक एंड रेड का। तो मुझे तो अच्छा लग रहा था, आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और यहाँ पर ना बस मैंने कुकर चढ़ा दिया था, उसके अंदर मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। यहाँ पे सबसे पहले मैं डाल दे रही हूँ हींग।
तो है ना, ये वाली हींग जो है बहुत ज़्यादा पावर की है, मतलब कि थोड़ा सा चुटकी भर डालो और इतना ज़्यादा इसके अंदर से है ना वो हो जाती है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है मतलब कि। और यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ अजवाइन। मैं जो अरबी की सब्ज़ी है वो अजवाइन के अंदर ही बनाती हूँ, इसका टेस्ट है ना अजवाइन में बहुत अच्छा आता है। कुछ लोग हैं जो ना राई के अंदर बनाते हैं, जीरे में भी बनाते हैं, लेकिन अजवाइन में भी आप ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पर ना मैं मसाले ऐड कर ले रही हूँ। तो मसालों के अंदर मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर को ऐड कर दिया है। थोड़ा सा चला लूँगी मसाले को और उसके बाद में जो है ये अरबियों को इसके अंदर डाल करके और नमक डाल करके इसको कुक होने के लिए रख दूँगी। 2 सीटी में बन करके तैयार हो जाती है और सच में बहुत ही अच्छी बन करके तैयार हुई थी। लास्ट में जब ये ढक्कन खोल लो ना तो उसके बाद में इसके अंदर थोड़ा सा आधा नींबू का रस डाल दो, या फिर खटाई है तो खटाई डाल दो। बहुत ही अच्छी बनी थी सब्ज़ी। अच्छा, खाना वगैरह हो गया था, गैस साफ़ कर ली है। बस लास्ट मेरा काम जो रहता है वो रहता है चने भिगोने का और बादाम भिगोने का। चने मैं हस्बैंड जी के लिए भिगोती हूँ और यहाँ पे बादाम भिगोती हैं, दोनों के लिए भिगो देती हूँ। सुबह हस्बैंड जी भी खा लेते हैं और हर्षित को मैं बनाना शेक में है ना पीस करके दे देती हूँ तो वो खा लेता है। वैसे वो ड्राई फ्रूट्स खाता नहीं है, इसलिए मुझे ऐसे ऐसे ट्रिक आजमानी पड़ती है। गर्मी में हालत है ना खस्ता हो जाती है। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।